Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज की वार्ता श्री पी.एस. मित्तल जी प्रस्तुत करेंगे। श्री पी.एस. मित्तल जी आनंद लॉज के सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं। इस वर्ष उन्होंने 95 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और 96 वर्ष में वो प्रवेश कर गए हैं। आपने आनंद लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आप इस लॉज के प्रेसिडेंट रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं और आनंद लॉज की बेसेंट लाइब्रेरी के दीर्घ काल तक लाइब्रेरियन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस ईस्ट के रीजनल सेक्रेटरी रहे हैं। साथ ही थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस के नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं। आपको थियोसॉफी का गहरा ज्ञान है। आपके ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत भी है और आपके ज्ञान में गहराई भी है। जब मैंने उनसे वार्ता के लिए कहा तो वह तैयार हो गए और 3-4 दिन में ही अपनी वार्ता तैयार करके प्रेषित कर दी। इस उम्र में भी उनमें युवकों जैसा उत्साह है, तो मैं बहुत आदर के साथ उनको आमंत्रित करती हूँ। उनकी वार्ता का विषय है ब्रह्म और भ्रम। तो लीजिए, उनकी वार्ता प्रस्तुत है। मेरी आज की वार्ता का विषय है ब्रह्म और भ्रम। दोनों शब्द कुछ मिलते जुलते से हैं, परंतु ब्रह्म और भ्रम ये मेरे आज का वार्ता का विषय है। हिंदू धर्म में एक वाक्य आता है 4 अक्षरों का, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस वाक्य की वजह से हिंदू धर्म की काफी खिल्ली उड़ाई जाती है कि ब्रह्म जो एक काल्पनिक चीज है और जगत जो वास्तविक में हमारे सामने है उसको तो मिथ्या कहा, झूठ कहा और ब्रह्म को सत्य बोला। तो इसकी वजह से बहुत खिल्ली उड़ाई जाती है कि जो हो रहा है वो सब तो झूठ है और जो हम अपने मन में सोच रहे हैं या कल्पना कर रखी है वो सही। परंतु इसके ये विषय काफी गूढ़ है और ये इसका एक शब्द का हम आगे पर इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले मिथ्या शब्द पे, मिथ्या का क्या मतलब होता है? मिथ्या का मतलब झूठ नहीं। मिथ्या का मतलब होता है कि जो है नहीं वही हम देख भी रहे हैं। जैसे हम नॉवेल पढ़ते हुए हमारे सामने एक कहानी आती जा रही है और हम उससे रिएक्ट भी कर रहे हैं। हमें दुख भी हो रहा है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है और उसमें वास्तविकता मालूम देती है, परंतु वो वास्तविक नहीं है। पर उसे हम झूठ भी नहीं कहते कि ये झूठ है या सत्य है। तो ये मिथ्या है, इसको मिथ्या कहा गया है। परंतु जैसे जो खिल्ली उड़ाई जाती है वो ये है कि हम इस संसार में सब कुछ देख रहे हैं और रह रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, तो हम जो चीज नहीं है उसको भी फील कर सकते हैं। जैसा कि उपन्यास को या टीवी देखते हुए, या दूसरा शब्द जो है सत्य, सत्य नहीं कहा गया है, सत्य कहा गया है। सत्य का मतलब होता है रियलिटी और सत्य का मतलब जैसा हमने देखा। अब इस संबंध में जब हम 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ते थे तो ड्राइंग का जो रूम होता जिसमें ड्राइंग
टीचर बैठते थे, वहां पे टेबल्स लगी हुई थी सेमी सर्किल के अंदर, और बीच में एक चीज रख दी जाती थी जिसका चित्र हर एक को अपना जैसे वो देख रहा है उस हिसाब से बनाना होता। तो बनने के बाद ड्राइंग देखें तो किसी की कोई ड्राइंग मिल नहीं सकती थी एक दूसरे, क्योंकि सबका एंगल अलग अलग था देखने का। तो सत्य बहुत सारे हो सकते हैं पर रियलिटी एक ही है। जैसे जग रखा हुआ है बीच में, तो जग बहुत तरीके से बन सकता है, और हैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे इतनी दूरी पे या नहीं है। तो ये सत्य जैसा हमने देखा वैसा बताया, या जैसा बनाया उसका चित्र बनाया, वो सब सत्य है, पर सत्य नहीं है। सत्य का मतलब होता है रियलिटी। रियलिटी में तो वो एक जगह, तो एक रियलिटी के बहुत सारे सत्य हो सकते हैं। अब आए कि ब्रह्म। ब्रह्म शब्द को समझने के लिए दो तरीके से हमें समझना है। हमने एक भगवान की कल्पना की है। क्यों? क्योंकि अगर हम जूता देखते हैं तो हम जानते हैं किसी ने जूता बनाया। मेज देखते हैं तो किसी ने मेज बनाई, उसका बनाने वाला कोई है। तो जब हम इस संसार को देखते हैं, इस विश्व को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इसका भी बनाने वाला कोई होगा। तो इस सेंस में हमने एक भगवान की कल्पना की। अब उसने अगर विश्व बनाया है तो जब भगवान था, भगवान को किसने बनाया? ये प्रश्न एकदम उठता है कि भगवान को किसने बनाया। तो अगर ये समझ ले कि जो एंटाइटी भगवानों की मान लीजिए, तो वो सब भगवान है। अब भगवान ने बनाया, तो जब बनाया विश्व को, तो और किस चीज से बनाएगा? वो सिर्फ वही है सारे में, तो उसने अपने से ही बनाया। उसका जो तत्व है उसी से ही ये विश्व की रचना की। एक व्यू तो ये भी है, पर जैसे थियोसफी है और हिंदू धर्म है, वो ये नहीं मानते कि विश्व की रचना भगवान ने की। विश्व भगवान के तत्व से बना है, पर उसकी रचना करने वाला भगवान नहीं है, क्योंकि उससे हम उसको जूते बनाने वाले की कैटेगरी में या कुंभकार की कैटेगरी में रख देंगे कि घड़ा बनाने वाला है। यानी बनाने वाला नहीं है, वो इवॉल्व हुआ। हिंदू धर्म के हिसाब से और थियोसफी के हिसाब से ये विश्व इवॉल्व हुआ। किस चीज से इवॉल्व हुआ? जो तत्व था भगवान का, उससे। अब इस तत्व का नाम ब्रह्म दिया गया। अब ये कल्पना ये की गई कि सब चीज जो बनी हुई है वो ब्रह्म से ही बनी। अब साइंटिफिक उससे चलें तो हम कह पाते हैं कि जैसे पानी है, पानी का कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बना है। फिर एटम्स को भी ब्रेक किया तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो सारा संसार एटम से बना हुआ माना गया, और यानी इन पार्टिकल से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ माना गया। तो ये फिर अब इन प्रोटॉन्स को भी आगे बांटा गया, उसमें 1/3 इलेक्ट्रिक चार्ज भी माना गया, जो अभी तक कहीं मिला नहीं है। उसके जो उनको क्वार्क कहा गया, पर उनकी अभी कंफर्मेटिव पर मैथमेटिकली बहुत करेक्ट मालूम देता है कि इनके छोटे टुकड़े प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के। तो फिर इसके बाद इससे भी छोटे पार्टिकल्स बोसॉन्स बने। बोसॉन्स का मतलब यह है कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। पर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? इसके लिए ये हुआ कि एक पार्टिकल बोसॉन
इससे दूसरे में आदान प्रदान होता है, तो उसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन पैदा हुआ। तो ये बोसॉन्स की जो थ्योरी है, ये हम अब इंडिया के साइंटिस्ट मिस्टर बोस, वो जगदीश चंद्र बोस नहीं, बल्कि ये अभी साइंटिस्ट, इसी एज के साइंटिस्ट जो हैं, उन्हीं के उससे ये शब्द बोसॉन माना गया। अब बोसॉन ग्रेविटेशन के बोसॉन को देखने को, अब हम ग्रेविटेशन का मतलब है कि दो चीज हर आपस में अट्रैक्ट करती हैं, तो उनके बीच में भी आदान प्रदान होता है उस बोसॉन का, ग्रेविटेशन बोसॉन को। ग्रेविटेशन बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा गया। जैसे इसके कुछ साल पहले आपने पढ़ा होगा कि गॉड पार्टिकल के लिए फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ उसके बनाने में, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम यानी बोसॉन पार्टिकल को हम देख नहीं पाए, उस बोसॉन को नहीं देख पाए, यानी मतलब यह है कि उस गॉड पार्टिकल पर, गॉड पार्टिकल की कल्पना, गॉड और ब्रह्म की कल्पना कुछ कुछ एक सी है, कि सारा संसार जो है ब्रह्म से ही बना हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर सब चीज ब्रह्म है तो हम ये अलग अलग क्या कैसे देख रहे हैं? इसको समझने के लिए मैं दो उपमाएं दूंगा। पहली उपमा है, घर ईंटों के बने हुए हैं, हर एक घर ईंट का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है और लोहे का बना हुआ है। लोहे, सीमेंट, बालू और ईंट, सब घर एक से हैं, ये एक इसी चीज के बने हुए हैं, तो पर सब अलग अलग, सब देखने में अलग लगते हैं। इसी तरीके से हर वस्तु जो है ब्रह्म की बनी हुई है और देखने में अलग अलग। अब रियलिटी, जिसको सत्य कहा गया है, रियलिटी और अनरियलिटी में क्या अंतर है? हमने नल चलाया, बाल्टी के अंदर पानी भरा, उसमें बुलबुले उठे, बुलबुला को हम थोड़ी देर के देखते हैं, हम देख रहे हैं तो रियल लगता है, पर थोड़ी देर में टूट गया वो, और तो क्या हुआ, पानी की परत पानी में मिल गई, हवा में मिल गई, तो वो हवा और पानी से बना हुआ, पानी की परत से बना हुआ हवा ढकी हुई थी, तो हम क्या चीज रियल है? पानी और हवा रियल है या बुलबुला रियल है? तो हम कहेंगे कि भाई हवा और पानी ज्यादा रियल है, क्योंकि वो लास्टिंग है। तो हिंदू धर्म में किस चीज को हम कहते हैं कि सत्य है और कौन सी चीज असत्य है? तो धार्मिक लिटरेचर के अंदर ये माना गया कि जो चीज समाप्त नहीं होती या बदलती नहीं, वैसी ही रहती है थ्रू आउट, ना जिसका आदि है ना अंत है, वही सिर्फ सत्य है, और बाकी सब जो है असत्य। सत्य हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, पर वो उसे सत्य नहीं माना गया, क्योंकि वो क्षण भंगुर है या कुछ देर रहता है। तो इसी उसमें जगत को भी, क्योंकि ये समाप्त हो जाएगा, इसका आरंभ हुआ और समाप्त होगा, तो इसलिए ये सत्य नहीं, इसीलिए इसको मिथ्या माना गया। पर इस विषय में मैं बाद में आऊंगा। पर अब हम सोचे कि ब्रह्म की जब बात करते हैं, जो दूसरा मुझे उपमा देनी थी, अब तो मैंने एक ईंटों की दी, दूसरे कार्बन हम चारकोल जिसे कहते हैं, लकड़ी जला करके जो कोयला बन जाता है, वो कार्बन है। और कार्बन के एटम्स जो है उसके अंदर, चारकोल के अंदर भी है। जो पेंसिल का हमारा लेड है वो ग्रेफाइट का है, वो भी सिर्फ कार्बन के एटम से ही बना हुआ है। और तीसरा जो है हीरा भी सिर्फ कार्बन है। केमिकली
उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे चारकोल। परंतु फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल वो एक चमकदार चीज है ये कोयला और इकोनॉमिकली देखो तो 1000 गुना महंगा है हीरा और सुंदर भी लगता है कोयले के मुकाबले। पर इसको क्या अंतर है? जब कार्बन के एटम्स वो हैं कार्बन, तो अंतर सिर्फ उनके अरेंजमेंट का है, विन्यास का है कि कौन सा कार्बन का एटम कितनी दूरी पर किस ज्योमेट्रिकल एरिया में रखा गया उसके उससे बना। तो इसी तरीके से जैसे ईंटों का घर है, हमने ईंट इधर को लगाई या इधर को लगाई, इसी के ऊपर सारा का सारा बस। तो हम जैसे का हीरे में भी कार्बन है सब में, तो इसी तरीके से ये माना गया है कि इस संसार में भी सब चीजें जो कुछ भी है वो ब्रह्म की बनी हुई है, क्योंकि और कोई चीज थी नहीं, सिवा ब्रह्म के माना गया। अब ब्रह्म को अब ये विश्व बन गया, अब हम इसमें रहते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि ये विश्व कब बना, कहाँ बना और किस लिए बना। 3 चीजें विश्व के बारे में पूछी जाती हैं, यानी जगत के बारे में। अब ये तीनों सवाल जो है इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है, पर विज्ञान ने जो बताया वो कहे, और जो हिंदू शास्त्रों के अंदर भी ये बात कही गई कि ये सवाल जो है गलत सवाल है, क्योंकि स्पेस और टाइम विश्व के साथ ही हैं, विश्व की प्रॉपर्टी है। विश्व के बाहर स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं है, कोई है ही नहीं, वो वहां पे स्पेस नहीं है विश्व के बाहर। स्पेस और टाइम दोनों विश्व के हिस्से हैं, और इसलिए इस सवाल का ये ऐसा ही सवाल है कि समय का आरंभ किस समय हुआ। अगर समय ही नहीं था तो आरंभ होने का, तो इसलिए ये सवाल ऐसा ही है। इसी तरीके से स्पेस का कहाँ हुआ, जब स्पेस ही नहीं है तो कहाँ का कोई मतलब नहीं रहता। और थोड़ा सा ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि हम के इसका किस पर्पज से हुआ। इसके लिए हिंदू शास्त्रों में कहा है कि इस बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर ये सोचोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, पर तुम्हें उत्तर नहीं मिलेगा कि क्यों है। विज्ञान में ही, जैसे फिनमैन ने अपनी किताबों में लिखा है कि विज्ञान क्यों का उत्तर नहीं देता, किसी भी चीज के क्यों का, वो बताता है कैसे और क्या है, इसका उत्तर देता है, और कौन से नियम है इसका बताता है, पर वो क्यों का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों है वो है, हम क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। परंतु इसको दूसरे तरीके से देखें, जैसा टाइम और स्पेस के बारे में देखा कि क्यों का मतलब है किस कारण। कारण और कार्य, कार्य एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। जो चीज किसी कारण से हुई तो वही बन जाती है अगले कार्य का कारण, और फिर अगले कार्य का कारण, और इस तरीके से इस श्रृंखला का। तो ये भी कार्य और कारण की जो श्रृंखला है, ये भी सिर्फ विश्व का हिस्सा है, जगत का हिस्सा है, बाहर इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए इसको भी पूछने का मतलब यह है कि हम पूछे कारण का क्या कारण रहा, ये कोई प्रश्न नहीं होता। तो ये एक मिस्ट्री है। अब सवाल ये है कि अब मैंने लिखा है, मैंने जो शीर्षक दिया है भ्रम। भ्रम क्या है? भ्रम को समझे कि रस्सी पड़ी हुई है, कुछ कुछ लाइट आ रही है पर अंधेरा सा है, तो हमें शक हो रहा है कि यहाँ सांप है। तो इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक इल्यूजन। इंट्रिंसिक इल्यूजन का मतलब होता है कि 2 चीजें हैं, रस्सी और सांप।
जब तक सांप घूम रहा है तब तक रस्सी नहीं है, और जब जब हमने लाइट से देखा कि रस्सी है, तो रस्सी आ गई तो सांप गायब हो गया। तो दोनों में से एक ही रह सकता है एक समय में। दूसरा है एक्सट्रिंसिक इल्यूजन। एक्सट्रिंसिक जो है, जैसे मिरर के सामने हम आए तो हमें अपने ही जैसा आदमी दूसरी पीछे दिखा, पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है हमें कि यहाँ पर आदमी खड़ा है, या हमारे ये कुर्सी रखी हुई है तो वहाँ पे भी एक कुर्सी रखी हुई है। तो इसको कहते हैं, इसके लिए एक्सट्रिंसिक उसके लिए, इल्यूजन के लिए, एक्सट्रिंसिक इल्यूजन के लिए, भ्रम के लिए हमें एक तीसरे माध्यम की ज़रूरत होती है, जैसे मिरर। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मृगमरीच का, यानी जैसे रेगिस्तान के अंदर हमें पानी का शक होता है कि पानी का तालाब बना हुआ है, वो भी एक्सट्रिंसिक इल्यूजन है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो रेत पड़ी हुई है, रेत के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसी तरीके से ये ऐसा ही मिराज जो है पोलर रीजन्स के अंदर, ऊपर आकाश के अंदर जहाज चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इल्यूजन्स जो है ये एक्सट्रिंसिक है, इसके लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब जगत जो है, हमें ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा है, हमें चीजें दिखाई दे रही, संसार सारा दिखाई दे रहा है। तो ये इल्यूजन कैसे हुआ? तो इसके अंदर मतलब ये है, जैसे सांप और रस्सी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एक सी हैं, जैसे उस लंबा और गोल और इस तरीके देखने से एक से लगते हैं, या उनमें बल खाए हुए हो सकते हैं, पर तो क्योंकि इनमें कुछ प्रॉपर्टी एक सी हैं तो इसलिए होता है, इसलिए इल्यूजन है। इसी तरीके से जब इस जगत को हम इल्यूजन कहते हैं तो इसमें और ब्रह्म में, जब हम कहते हैं वास्तविकता तो ब्रह्म है, पर इल्यूजन हमें हो रहा है, हमें भ्रम हो रहा है कि ये संसार। तो इसमें क्या चीज ऐसी है कि जो कुछ प्रॉपर्टी दोनों में सिमिलर होनी चाहिए? ऐसा है कि ब्रह्म का ना अंत किया जा सकता है, ना समाप्त किया जा सकता, ना उसको पैदा किया जा सकता। ब्रह्म भगवान के तरह का अंश है। तो ये जो विश्व है, विश्व का टाइम जो है बहुत लंबा है, ना इसके आदि का पता है ना अंत का पता है। ये भी उसी तरीके से अनादि अनंत लगता है, जैसे कि सांप में और इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, पर बिल्कुल एक सी प्रॉपर्टी नहीं है। परंतु इसका जो, क्योंकि अनंत बहुत लंबे पीरियड के बाद जो विश्व है वो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से विश्व जो है पहले शुरू होता है और बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, फिर वापस आता है पेंडुलम की तरीके से और समाप्त हो जाता है, और फिर शुरू होता है फिर। तो पेंडुलम की तरीके से विश्व जो है बढ़ता है और घटता है। तो ये हमारा जो विश्व है, इसके अंदर भी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ये अनादि और अनंत है, क्योंकि ये बढ़ेगा पहले और फिर कोलैप्स होकर के समाप्त हो जाएगा, फिर बढ़ेगा। ये भगवान का अंश है, और इसीलिए ये जो हमारा वाक्य है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सच्चाई है, और ये इतना बेकार का या खिल्ली उड़ाने वाला शब्द वाक्य नहीं है। और
इसके लिए, जगत के लिए बहुत कहा गया है कि क्या क्या ये सत्य है, रियल है? तो कहा गया नहीं, ये माया है। माया शब्द के मतलब होते हैं, मा माने नहीं और या माने नॉट, दैट, यानी वह या यह। तो माया है, यानी ये सत्य नहीं है पर माया है। दूसरी तरफ अगर पूछा जाए क्या ये असत्य है कि नहीं, ये माया है। ये भी नहीं है, ये असत्य भी नहीं है, सत्य भी है। सत्य है पर सत्य नहीं है, रियलिटी नहीं है पर सत्य है। और क्या ये दोनों है, सत्य और असत्य? असत्य नहीं, तो फिर कहा गया कि नहीं, ये माया है। तो हम ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इसको हम इतना खिल्ली उड़ाने वाला या मजाक का वाक्य ना समझें तो अच्छा है। सभी बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद हमारे आनंद लॉज के वरिष्ठ सदस्य श्री PS मित्तल जी अपनी वार्ता प्रस्तुत किया। इसके लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं और अपनी शुभकामनाएं भी भेजते हैं। धन्यवाद। असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय।